चलिए दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट सीखने की सीरीज में हमारा दूसरा वाला वीडियो, जहां पर हम बात कर रहे हैं रेगुलेटर्स की। रेगुलेटर्स क्या हैं, किस तरीके से ये मार्केट को ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से हेल्प करते हैं एक इन्वेस्टर या ट्रेडर की, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट प्लेस जहां पर आप स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आप चाहे तो मैं कुछ चीज़ें नोट कर देता हूँ। स्टॉक मार्केट इज वेयर एवरीवन हु वांट टू ट्रांजैक्ट इन शेयर्स गो टू कैन डू, कुछ भी कर सकता है। ट्रांजैक्शन इज अ सिंपल टर्म, मीन बाइंग और सेलिंग से, या ट्रेड कर सकते हैं। इसको ट्रांजैक्ट करके हम बोले या ट्रेड करके बोले तो दोनों सही है। दोनों का सिंपल मीनिंग है बाय या सेल करना, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस यू कांट बाय और सेल शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी लाइक इन्फोसिस विदाउट ट्रांजैक्टिंग या विदाउट ट्रेडिंग, या बिना आप बाय या सेल नहीं कर सकते स्टॉक को बिना स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म के। अब ये भी समझाएंगे किस तरीके से चीज़ें होंगी। द मेन पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट इज हेल्प यू टू फैसिलिटेट योर ट्रांजेक्शन। सो इफ यू आर बायर ऑफ अ स्टॉक, द स्टॉक मार्केट हेल्प यू मीट द सेलर एंड वाइस वर्सा। अगर आप किसी स्टॉक के बायर हैं तो आपको एक सेलर उठा कर देता है, ला कर देता है। अगर आप सेलर हैं तो आपको एक बायर उठा ला कर देता है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट हेल्प करता है, या ये होता है स्टॉक मार्केट। चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़े पार्टिसिपेंट्स की जो मार्केट को रेगुलेट करते हैं या मार्केट में। पहले तो हम पार्टिसिपेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज की। तो यहाँ पर डोमेस्टिक रिटेलर पार्टिसिपेंट होते हैं। दीज आर पीपल लाइक यू एंड मी ट्रांजैक्टिंग इन मार्केट या ट्रेडिंग इन स्टॉक्स या ट्रेडिंग इन मार्केट, ठीक है। ट्रांजैक्शन किसका, स्टॉक का, तो वो ट्रेड ही हो गया ना, बाय या सेल, ठीक है। एनआरआई होते हैं और ओसीआई होते हैं। ये पीपल होते हैं इंडियन ओरिजिन के ही पर बेस्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया। एनआरआई आपने सुना होगा, एनआरआई नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, दिस आर द लार्ज कॉर्पोरेट एंटिटीज बेस्ड इन इंडिया। क्लासिक एग्जांपल वुड बी द एलआईसी ऑफ इंडिया। ये जो बड़ी कॉर्पोरेट्स होती हैं, यूटीआई भी है, बहुत सारी है, कोई भी संस्था उसको आप बोल सकते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। बात करते हैं डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये डोमेस्टिक मतलब कि इंडिया की कंपनी रहेगी। ये वो एमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स को हैंडल करती है या फंड्स को हैंडल करती है, ठीक है। ये द टाइपिकल पार्टिसिपेंट इन द कैटेगरी वुड बी द म्यूचुअल फंड कंपनीज सच एज एसबीआई, डीएसपी, रॉक, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, एचडीएफसी, एमसी, और भी बंधन बोल सकते हैं, यूटीआई बोल सकते हैं, ये भी है। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, एफआईआई, ओके। नॉन इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटीज, ये भी कॉर्पोरेट एंटिटीज है, इनके पास भी बड़ा पैसा होता है, इसलिए बोलते हैं ना कि जब एफआईआई बाय करते हैं तो आप भी बाय कीजिए, मार्केट ऊपर जाएगा। जब एफआईआई सेल कर रहे हो तो मार्केट गिरेगा। तो ये बड़े लोग होते हैं, बड़ी पॉकेट वाले बंदे होते हैं। चलो, तो समझ लिया आपको कौन कौन रहते हैं पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पे। एक बार फिर से थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ आपको मैं। देखो, डोमेस्टिक रिटेलर हम हैं, एनआरआई होते हैं, ओसीआई होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होती है, डोमेस्टिक एमसीज होती हैं, और फॉरेन, अब देखो एफआई भी होते हैं और एफपीआई भी होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है, ओके। अब रेगुलेटर की बात कर लेते हैं। तो रेगुलेटर में सबसे पहला बंदा आता है हमारे यहाँ सेबी। अब मैं थोड़ा सा इसको और करता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मार्केट की बात करें ना, फाइनेंस की, तो सबसे पहले आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर उसके बीच में आती है स्टॉक्स के लिए, ये स्टॉक मार्केट के लिए सेबी, फिर आरबीआई भी कई बार स्टॉक मार्केट के बीच में आती है, ठीक है। फिर इसमें आपको एमफी मिलेगा जो कि म्यूचुअल फंड में आएगा, और भी एंटिटीज होती हैं। तो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे की चीज़ें हैं, ओके। तो समझ में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आती है, वित्त विभाग आता है या वित्त मंत्रालय आएगा, उसके बाद फिर नीचे ये सारी चीज़ें आएंगी। तो स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है ज़रूर, लेकिन सेबी भी किसी के नीचे है, ओके। यहाँ पर समझ लेते हैं। इन इंडिया स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी इज कॉल्ड सेबी, ऑफन रेफर्ड टू एज सेबी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, protect the interest of retail investors, regulate the activities of market participant and financial intermediaries in general. SEBI ensure the stock exchange conduct in business fairly. देखो, सेबी का काम होता है कि जो भी मार्केट चल रहा है या एक्सचेंज जो चल रहे हैं वो सही तरीके से ऑपरेट करें। स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर कंडक्ट देयर बिजनेस फेयरली। जो ब्रोकर हैं और सब ब्रोकर हैं वो सही से काम करें, इनको देखती है। पार्टिसिपेंट डोंट गेट इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई। इसके बाद आपकी हो जाती है पंप एंड डंप,
कि भैया स्टॉक्स में मैनिपुलेशन ना हो, मार्केट में मैनिपुलेशन ना हो, रिटेलर को कोई दिक्कत ना है। कॉर्पोरेट्स डोंट यूज द मार्केट टू अनडली बेनिफिट देमसेल्फ, जैसे सत्यम कंप्यूटर ने किया था। मार्केट फ्रॉड, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, कि भैया उनका जो इंटरेस्ट सही से रहे, उनकी देखभाल की जाए, कहीं वो फंस ना जाए। लार्ज इन्वेस्टर विथ ह्यूज कैश पाइल शुड नॉट मैनिपुलेट द मार्केट, कि जो लार्ज इन्वेस्टर है, जो हम बात कर रहे थे एफआईएस की बात कर रहे थे, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे, डीआईआई, एफआईआई, डीआई, ये जिनके पास भी बड़ा पैसा हो, ये मार्केट को मैनिपुलेट ना करे या स्टॉक्स को मैनिपुलेट ना करे। और ऑल डेवलपमेंट, और मार्केट का जो भी जिस तरीके से भी विकास होना है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस तरीके से लोगों की नीड है, जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं मार्केट में, जिस तरीके की नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस तरीके से चीज़ों को अपग्रेड करती रहे, इसी को हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये काम है सेबी के, जो सेबी देखता है। चलिए रेगुलेटर्स इन इंडिया की बात करें तो कुछ और चीज़ें हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी होती है। व्हाट डू दे डू, ये क्या करती है? दे रेट द क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का सीधा सा मतलब है कि वो सामने वाले की औकात बताता है कि इसने उधार लिया है तो ये चुका सकता है कि नहीं चुका सकता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कभी हम और बात करेंगे, और सिंपल वर्ड्स में आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ डिबेंचर ट्रस्टीज होते हैं, जो ऑलमोस्ट ऑल बैंक इंडिया है। ये देखिए, इसमें से क्राइसिल और इकरा, शायद मेरे हिसाब से कोई क्राइसिल तो लिस्ट है, इसमें से इकरा और केयर में देखिएगा कि कौन सी लिस्ट है। इनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप जा सकते हैं इनकी तरफ, लेकिन आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। मतलब मैं कह रहा था कि इनकी स्टॉक भी लिस्टेड है, ठीक है। फिर डिबेंचर ट्रस्टी होते हैं, एक्ट एज ए ट्रस्टी टू कॉर्पोरेट डिबेंचर्स। उसके बाद आते हैं आपकी डिपॉजिटरी, जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल है। सेफ कीपिंग, रिपोर्टिंग एंड सेटलमेंट ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटीज। स्टॉक्स का सेटलमेंट होता है, सेफ कीपिंग होती है और रिपोर्टिंग करती है या सेटलमेंट करती है ना, जैसे कि किसको क्या मिला, कितना मिला, किसने बेचा, किसको मिला, ये सारा आपके पास डिपॉजिट के पास होते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में ब्रोकर आते हैं मैक्सिमम, ठीक है, इसलिए वो आपकी जो आईडी होती है वो डीपीआईडी होती है। तो वो डीपीआईडी का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी, ओके। ये एजेंट की तरह काम करते हैं दो डिपॉजिटरी के। फिर एफआईए होते हैं, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट होती है, फंड्स होते हैं और इंडिविजुअल होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में। तो ये है कुछ एग्जांपल। और फिर मर्चेंट बैंकर होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, जीरोधा, ये सारे हैं। तो ये हैं कुछ लोग जो कि भैया मार्केट में पार्टिसिपेंट है। और हमने रेगुलेटर देखा, उसके बाद भी हमने कुछ चीज़ देखी कि कौन क्या संभालता है, ओके। अब कुछ हम की पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इसको समझते हैं। स्टॉक मार्केट इज द प्लेस टू गो टू इफ़ यू वांट टू ट्रांजैक्ट इन इक्विटीज। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके जरिए। द स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली एंड कैन बी एक्सेस्ड थ्रू स्टॉक ब्रोकर। किसी भी स्टॉक ब्रोकर के यहाँ पर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराकर इसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बाय सेल कर सकते हैं, जिस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन से बाय सेल करते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑपरेटिंग इन द स्टॉक मार्केट। बहुत तरीके के पार्टिसिपेंट होते हैं, जैसे हमने देखा डीआई, एफआई, रिटेल, एनआरआईज, ये सारी चीज़ें होती है। म्यूचुअल फंड होते हैं, एमसीज होती हैं, बिग पॉकेट मनीज होती हैं। इंडिविजुअल एचएनआई हमने नहीं पढ़ा, उसमें एचएनआई भी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कभी और बात करेंगे। एवरी एंटिटी ऑपरेटिंग इन द मार्केट हैज़ टू बी रेगुलेट एंड दे कैन ऑपरेट ओनली विद द फ्रेमवर्क एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेटर। जो भी एंटिटी है मार्केट में, चाहे वो एमसी हो, चाहे वो डीपी हो, चाहे वो डिपॉजिटरी हो, ये एक रेगुलेटर के अंदर काम करते हैं और उसी फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डिफॉल्ट मार दो इनको, या फिर इनके कंप्लेन होती है फिर सीधे किए जाते हैं। सेबी इज रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। दे सेट द लीगल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेट एंटिटीज इंटरेस्टेड इन ऑपरेटिंग इन द मार्केट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नीड टू रिमेंबर दैट सेबी इज अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड दे कैन फ्लैग यू डाउन इफ यू आर अप टू समथिंग फिश इन द मार्केट। सेबी को पता है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो फिर आपको सुधार देते हैं, सीधे कर देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने समझी स्टॉक मार्केट रेगुलेटर के बारे में और पार्टिसिपेंट के बारे में। आगे भी हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हैं। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, आप सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करें। और अगर किसी व्यक्ति को सीखना है, समझना है, तो आप इस आईडी को या इस वीडियो को उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको सही जानकारी, सीधी जानकारी और जानकारी मिले तो सही कम से कम कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं।